आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार से राज्यसभा के 2 सीट खाली हैं और 2 सीट में से जो है चर्चाएं हैं कि 2 सीट पर किनके प्रत्याशी होंगे और किस गठबंधन के होंगे। तो जो बिहार में मौजूदा समय में विधायकों की संख्या है और जो सरकार के आंकड़े हैं उसके मुताबिक, या फिर कहें कि बिहार विधान परिषद में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक, दोनों राज्यसभा के खाली सीटों पर एनडीए की मजबूत दावेदारी है और ये कन्फर्म है कि दोनों प्रत्याशी एनडीए की होंगे। और दोनों प्रत्याशियों में से कौन नाम होंगे इसकी चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन अब एक उम्मीदवार के नाम का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, राज्यसभा के लिए बिहार से एक उम्मीदवार का पर्दाफाश हो गया है और वो एक उम्मीदवार का नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रालोमो के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने दी है और उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त को उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट है। बिहार से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ से जा रहे हैं और वो राज्यसभा में रहेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट से हार गए थे, जिसके बाद से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया था कि राज्यसभा की पहली सीट पर जब भी चुनाव होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। तो एक सीट जो है अब कंफर्म हो गया है। दूसरे सीट पर एनडीए की तरफ से किस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, कौन होंगे, अब भी इंतजार है। अगर बात राज्यसभा की सीटों की करें तो 2 सीट खाली हुए थे। मीसा भारती के चुनावी मैदान में जीत जाने के बाद सीट खाली हुए थे। दूसरी सीट विवेक ठाकुर जो भाजपा के थे वो नवादा से इस बार सांसद बन गए। तो ये 2 राज्यसभा के सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, जिसके लिए 20 अगस्त को नामांकन करेंगे। इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने दी है। तो एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की लव कुश समीकरण को आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में साधने के लिए एनडीए की तरफ से इस तरीके के दाव चले जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि दूसरे राज्यसभा के प्रत्याशी किस पार्टी से जाते हैं, एनडीए गठबंधन में किनके नाम पर मुहर लगती है और आखिरी चर्चा होती है और कौन से प्रत्याशी होंगे। क्या बीजेपी से दूसरे प्रत्याशी होंगे या जदयू से होंगे या फिर कोई और पार्टी से एनडीए गठबंधन के तहत प्रत्याशी राज्यसभा में भेजे जाएंगे। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा में रहेंगे और अपनी पार्टी के साथ साथ एनडीए की बातों को रखेंगे। हालांकि चर्चाएं तो बहुत है। चर्चा के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में उनको शामिल भी किया जा सकता है। जिस तरीके से बिहार में लव कुश समीकरण की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी समीकरण को फिट करने की कोशिश होगी। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।